आज है 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब बीटेक संग मिलेगी अर्थशास्त्र की भी डिग्री। प्रयागराज में सत्र 2024-25 में बीटेक में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब वो तकनीकी शिक्षा के साथ साथ अर्थशास्त्र और वित्त का मर्म समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस साल से संस्थान मेजर व माइनर विषय की डिग्री प्रदान करेगा। साथ ही इस साल प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को ऑनर्स की भी डिग्री प्रदान की जाएगी। संस्थान में बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेजर विषय हैं। साथ ही लिबरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, साइंस ऑफ हैप्पीनेस, अल्टरनेट मेडिसिन थेरेपी को माइनर विषय के रूप में शामिल किया गया है। यूपी के पुजारियों और पुरोहितों को लेकर बड़ा फैसला, सीएम योगी ने की तोहफा देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों को आर्थिक सहायता के तौर पर मानदेय देने की तैयारी पूर्ण कर ली। सीएम योगी जल्द ही प्रदेश के मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों को मानदेय देंगे। इसकी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरोहितों को इसका लाभ होगा। उनको राशन सुविधा और हेल्थ कार्ड का लाभ भी दिया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगी राफेल और मिराज की मरम्मत, एमआरओ हब बनेगा। उत्तर प्रदेश के आसमान में एक नई उड़ान की शुरुआत होने जा रही है। फ्रांस की प्रसिद्ध विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने राज्य में एक महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया। कंपनी ग्रेटर नोएडा के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एक विशेष एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल केंद्र स्थापित करने जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री विमानों के रखरखाव पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नोएडा में 12 और स्थानों पर चुकानी पड़ेगी पार्किंग फीस। नोएडा शहर में फेज 2 समेत 12 और स्थानों पर इस महीने से पार्किंग फीस वसूलने की तैयारी है। अभी करीब 35 स्थानों पर सड़क पर पार्किंग चल रही है। नए ठेके न होने के कारण करीब 1 साल तक शहर में सरफेस पार्किंग बंद रही। ऐसे में लोगों को मुफ्त में पार्किंग की सुविधा मिल रही थी। करीब 7 महीने से दोबारा से शुल्क लिए जाने की शुरुआत हो गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस भर्ती में 411 वैकेंसी में से 360 पद रह गए खाली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 जनरल सर्जन के 411 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। सिर्फ 51 पदों पर चयन हो सका। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 360 पद खाली रह गए। खास बात यह है कि जिन 51 पदों पर चयन हुआ वो सभी पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी, हिंडन एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट। हिंडन एयरपोर्ट प्राधिकरण के नवागत निदेशक उमेश यादव ने अयोध्या के लिए उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद तेज कर दी। जल्द एयरलाइंस कंपनी उड़ान सेवा शुरू करने को एयरपोर्ट का सर्वे कर सकती है। प्राधिकरण के पूर्व निदेशक सरस्वती वेंकट रमन का ट्रांसफर राजीव गांधी भवन दिल्ली मुख्यालय हो गया है। उमेश यादव पूर्व में राजीव गांधी भवन दिल्ली मुख्यालय में तैनात थे। वर्तमान में हिंडन एयरपोर्ट से आदमपुर, किशनगढ़, नांदेड़, लुधियाना और बठिंडा को नियमित उड़ान है। अब डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज से ही मिलेगी। यूपी में मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजेस में स्नातक और परास्नातक कोर्स में अध्ययन कर चुके जिन स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री की आवश्यकता है वो विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्हें विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है। वो सभी स्टूडेंट संबंधित कॉलेज से भी डिग्री हासिल कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ऐसे सभी स्टूडेंट की डिग्री कॉलेज को भेज दी जाती है। नया नोएडा पर नए अपडेट, बिल्डिंग बायलॉज से लैंड यूज और खेल मैदान तक जानिए सब कुछ। ग्रेटर नोएडा के दादरी और बुलंदशहर की जमीन पर बसने वाले नए नोएडा में अलग अलग सेक्टर्स के बीच जंगलनुमा क्षेत्र नजर आएगा। पार्क और खेल मैदान की जमीन से अलग इको सेंसिटिव जोन की तर्ज पर सेक्टर्स के बीच इसके लिए जमीन छोड़ी जाएगी। इस जमीन को जंगलनुमा रखा जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से तैयार किए नए बिल्डिंग बायलॉज को प्राधिकरण अपनाएगा। प्लास्टिक मुक्त होगा महाकुंभ 2025 का आयोजन। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने महाकुंभ 2025 को स्वच्छ महाकुंभ के रूप में आयोजित किए जाने हेतु सभी लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील करते हुए कहा कि यदि हम इस महाकुंभ के आयोजन के पूर्व प्रयागराज को प्लास्टिक मुक्त बना सके तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने मेले में आयोजित होने वाले भंडारों में थर्माकोल के स्थान पर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किए जाने की बात कही। कहा कि सभी लोग ये संकल्प लें कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करेंगे।
नोएडा में स्ट्रीट वेंडर पर कसेगी नकेल, 4,936 पथ विक्रेताओं का आवंटन हो सकता है निरस्त। प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 4,936 पथ विक्रेताओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई। वेंडिंग जोन में 2x2 की जगह आवंटित कराने के बाद पथ विक्रेताओं ने प्राधिकरण में मासिक किराए का भुगतान नहीं किया है, जबकि प्रत्येक पथ विक्रेताओं को प्राधिकरण खाते में किराए की राशि प्रतिमाह जमा करानी थी। ऐसे में आवंटन शर्त के उल्लंघन में सामान्य प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मासिक किराया जमा करने के लिए सभी पथ विक्रेताओं को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। गोरखपुर में भी आ गया 6 घंटे बिजली काटने का आदेश। अब तक 24 घंटे मिल रहा था लाभ। वर्ष 2017 से गोरखपुर जिले को मिलने वाली 24 घंटे निर्बाध बिजली में कटौती का आदेश आ गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के अधीक्षण अभियंता प्रणाली नियंत्रण ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्य जिलों की तरह गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना 6 घंटे बिजली काटने का आदेश दिया। हाथरस भगदड़ में हुई 121 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कही ये बड़ी बात। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हाथरस हादसे के बाद सतर्क हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो लोगों से गुजारिश करते नजर आ रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील करते हुए कहा कि सभी भक्त अपने मोबाइल पर एवं अपने घर पर बैठकर ही बालाजी के दर्शन करें और जन्मोत्सव मनाएं। बाकी गुरु पूर्णिमा के लिए भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी हम बड़े स्तर पर कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों को बुलाया जाएगा और वो 35 एकड़ एरिया में कार्यक्रम होगा। सीएम योगी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। घायलों से मिले एसडीएम ने जिलाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट। हाथरस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को स्वयं हाथरस पहुंचे और यहां उन्होंने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और फिर सीएम योगी सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना और डॉक्टर्स को सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। एडीजी आगरा की अगुवाई में होगी जांच। एनसीडब्ल्यू प्रमुख बोली जल्द गिरफ्तार हो साकार हरि बाबा। यूपी के हाथरस में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां फुलराई गांव में साकार हरि बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद यहां से जैसे भी भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में शामिल होने आए 121 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। मुझे लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तत्काल ही उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही पता लगाया जाए कि आखिर ये सब किसके कहने पर हो रहा था, इसके पीछे क्या योजना थी। पर्यटकों को रामगढ़ताल में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जल्द मिलेगा आनंद। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुंबई के मरीन ड्राइव सरी की पहचान अर्जित कर चुका रामगढ़ताल क्षेत्र पर्यटन और खानपान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। रामगढ़ताल में पर्यटकों को जल्द ही फ्लोट नाम से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी पानी पर तैरते रेस्तरां की सुविधा मिलने जा रही है। गोरखपुर में इस महापुरुष की जन्मस्थली पर बनेगा पर्यटन स्थल। गोरखपुर में योग गुरु परमहंस योगानंद मुकुंद लाल घोष की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में जल्दी विकसित करने की योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इसको लेकर प्रदेश कैबिनेट ने योगानंद मुक्तिपुर अस्करगंज के जिस मकान में रह रहे थे उस आवास की जमीन को निःशुल्क उपलब्ध कराने की सहमति दे दी है। पर्यटन विभाग की ओर से जल्द ही यहां पर पर्यटन स्थल तैयार किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एक्शन की तैयारी। पीसीएसजे मुख्य परीक्षा की कॉपी बदलने का मामला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे 2022 मुख्य परीक्षा में कॉपी बदलने के मामले में अब तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। इस पूरे मामले में आयोग का मानना है कि मानवीय भूल से ऐसा हुआ। इससे न तो किसी प्रकार की गोपनीयता भंग हुई और न ही कोई आपराधिक कदाचार हुआ। ये काम 3 ऐसी अनुभवी महिलाओं के जिम्मे था जो लंबे समय से यही काम कर रही हैं। आयोग ने इस मामले में 3 जिम्मेदार लोगों को निलंबित करते हुए एक उप सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। यूपी में होने वाली है ग्रुप डी के 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती। यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के 22,230 पदों को शीघ्र भरने की तैयारी है। ये सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पात्रों का चयन कर ये भर्तियां पूर्ण की जाएंगी। इसके लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त को दिशा निर्देशन में भर्ती अभियान चलाया जाएगा। शहर के प्रमुख चौराहों, सड़कों, फ्लाईओवर सहित इन स्थानों पर बनेगी पेंटिंग।
दिव्य कुंभ भव्य कुंभ के लिए पर्यटकों व तीर्थयात्रियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा कराए जा रहे प्रमुख कार्यों की जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष अरविंद कुमार चौहान ने अवगत कराया कि शहर को और भव्य रूप देने के लिए योजना बनाई गई है। उन्होंने महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत जनपद के सुंदरीकरण हेतु चिन्हित प्रमुख चौराहों, सड़कों, फ्लाईओवर सहित शहर क्षेत्र के अन्य स्थानों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 36 चौराहों का सुंदरीकरण का कार्य प्रगति पर है। एनसीआर में घर बसाने और रोजगार जमाने को हो जाइए तैयार, ये जा इस माह ला रहा प्लॉट की योजना। अगर आप भी एनसीआर में घर बसाने और रोजगार जमाने का सपना देख रहे हैं तो ये जल्द ही साकार हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस माह आवासीय, व्यावसायिक व संस्थागत भूखंडों सहित कई योजनाएं लॉन्च करेगा। इसकी तारीख भी तय कर दी गई है। 5, 10, 15 जुलाई को अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। महाकुंभ 2025 की तैयारी। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर योगी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। कुंभ मेला प्रशासन के मुताबिक संगम नगरी प्रयागराज में इस बार कुंभ में 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के रोडवेज बसेस से पहुंचने का अनुमान है। 1130 रुपए में रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन के दर्शन कराएगा रेलवे। सावन में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत गौरव ट्रेन से 1131 रुपए प्रतिमाह की किश्तों पर दक्षिण भारत की यात्रा कराएगा। यात्रा में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी के साथ साथ रामेश्वरम और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मौका भी मिलेगा। IRCTC ने यात्रा का पैकेज जारी कर दिया है। यात्रा के लिए 31 जुलाई तक टिकट बुक कराए जा सकते हैं। न्यूनतम पेंशन से कम वालों को बड़ी राहत, मिलेगा एरियर, शासनादेश जारी। न्यूनतम पेंशन से भी कम पेंशन पाने वाले पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को सरकार ने बड़ी राहत दी। शासन से निर्धारित न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से कम प्राप्त पाने वालों को पुनरीक्षित पेंशन मिलेगी। पेंशनर्स को एरियर भी दिया जाएगा। हरिद्वार की हर हलचल पर मेरठ से रखी जाएगी नजर, ऐसी हैं तैयारियां। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली बार ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है जिसमें यूपी, उत्तराखंड के अफसर एक ही जगह पर रहकर हरिद्वार की हर हलचल पर नजर रख सके। इसका सीधा लाभ कांवड़ रूट पर समय रहते व्यवस्था तैयार करने में मिलेगा। अफसरों की माने तो इस बार कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम करती है। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, जिले में 3 दिन 8वीं तक के स्कूल बंद, GM का आदेश। यूपी में मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान हो चुका है। खासकर पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक पूर्वांचल के जिलों में कहीं भारी तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए सीएम योगी ने जिले गोरखपुर में अगले 3 दिनों तक 8वीं तक के स्कूल को बंद रखने का आदेश जिलाधिकारी ने जारी कर दिया। इस बाबत स्कूल को आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश का कड़ाई से पालन का निर्देश अफसरों को DM ने दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।